जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है इसमें टॉपिक लेंगे विराम चिन्ह। प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये 20 मिनट का जो शो मैंने स्टार्ट किया है, इसमें मुझे पूरी हिंदी का आपको रिवीजन कराना है, वो भी केवल 20 मिनट में, रोज़ एक टॉपिक को कंप्लीट करके। तमाम बच्चों की जो हिंदी की टेंशन है उसको दूर करने का मेरा एक ये प्रयास है। और साथ के साथ बाकी में प्यारे दोस्तों, इस क्लास के अलावा भी यूट्यूब पर आपकी मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, जिसमें मैं 75 क्वेश्चन लेता हूँ केवल 40 से 45 मिनट के अंदर, और बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं। तो 11 से 12 हम मिलेंगे प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस सेट #3 में। इससे पहले 2 क्लास हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्यारे दोस्तों अभी जो हमें काम करना है वो करना है विराम चिन्ह पे, क्योंकि मैं कल एक ग्रुप आपको बताया और उस ग्रुप के अंदर आपको ये भी बताया गया कि पहले मैंने समास कराया कल की क्लास में, आज मेरा विराम चिन्ह है, कल लिंग और वचन है। उसके बाद फिर हम मुहावरों के बारे में आपकी चर्चा करेंगे। तो विराम चिन्ह जो हैं ये टॉपिक से 1 से लेके 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं। ये 1 से लेके 2 प्रश्न आपके पेपर में, 3 नहीं आएंगे, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, लेकिन ये 100% श्योर है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ विराम चिन्ह से प्रश्न ना पूछे जाते हो। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न तो हमारा बनता है यहाँ से कि आखिरकार ये जो विराम है, इस विराम को हम ठहराव भी कहते हैं, इसको हम विश्राम भी कहते हैं, इसी को प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर रुकना भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रुकना। और इसी का ही एक और शाब्दिक अर्थ होता है और वो होता है आराम। तो कई बार इनके शाब्दिक अर्थ भी पूछे जाते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है हमारा चिन्ह, और चिन्ह को हम यहाँ पे संकेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेत, निशान। तो ये चिन्ह के शाब्दिक अर्थ है संकेत, निशान। इसके बाद प्रतीक भी इसको कहते हैं और पहचान भी कहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा हमारा वो बनेगा शुद्ध वर्तनी का। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा? तीसरा प्रश्न बनेगा शुद्ध वर्तनी। किसकी शुद्ध वर्तनी? चिन्ह की जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी है? चिन्ह की जो शुद्ध वर्तनी है प्यारे दोस्तों वो ये है जो मैंने पहले नंबर पे लिखी है। आप आमतौर पे क्या प्रयोग करते हो? इसका, जो कि गलत है। इसके स्थान पे कई बार आप क्या प्रयोग करते हो? ये वाला, जो कि गलत है। इसमें शुद्ध वर्तनी केवल और केवल ये वाली है। इसके बाद 4th प्रश्न बना परिभाषा। किसकी परिभाषा? विराम चिन्ह की परिभाषा का प्रश्न बना। और विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? बोलते समय जहाँ ठहराव लिया जाए, बोलते समय जहाँ ठहराव लिया जाता है, तो लिखते समय उनके स्थान पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब कैसे विराम चिन्ह लगाएंगे, ये थी आपकी परिभाषा। ये था चौथा क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल देखो इसका। जैसे हमने कहा यहाँ पे रोको मत जाने दो, अर्थात इसको पकड़ के नहीं रखना है, रोको मत जाने दो। और यहाँ हमने कहा रोको मत जाने दो। तो देखो समान शब्द हमने प्रयोग किए, अलग अलग स्थान पे हमने विराम चिन्ह लगाया, एक बार यहाँ एक बार हमने यहाँ। अर्थ में अंतर आ गया। तो विराम चिन्ह का प्रयोग जब हम करते हैं तो सेम शब्दों में भी अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, विराम चिन्ह क्या करते हैं? अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। इसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, एक हुए हमारे कामता प्रसाद गुरु। ये कौन से क्वेश्चन हो गए? 4। 5वां प्रश्न यहाँ से बना कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह जो होते हैं प्यारे दोस्तों 20 होते हैं। गुरु के अनुसार विराम चिन्ह क्या है? 20 है। और इसके बाद 6ठा है किशोरी दास वाजपेयी। ये दोनों कौन से थे? किशोरी दास, ये व्याकरण शास्त्री है हिंदी की। किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? 25।
अब ये 20 और 25 विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, हम यहाँ इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला विराम चिन्ह है हमारा अल्प विराम, और अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो होता है ये वाला। इसका प्रयोग कहाँ होता है, समान आधार वाले शब्दों में, समान आधार वाले शब्दों के साथ, शब्दों के साथ किसका प्रयोग होता है, अल्प विराम का प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग करेंगे हम समान आधार में, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो ये क्या है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये समान आधार वाले शब्द है। कैसे हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, तो 4 क्या हैं, 4 भाई थे। अब ये व्यक्तिवाचक संख्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसलिए समान आधार है। इसके साथ ये पुल्लिंग है, एक वचन है इसलिए समान आधार है। तो यानी कि जब ये संज्ञा के मामले में एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वचन के मामले में भी ये एक है, एक वचन है। इसके बाद ये लिंग के मामले में भी एक है, वो क्या है, पुल्लिंग है। तो जब लिंग वचन पुरुष या किसी भी आधार पर इनके समान आधार हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने यहाँ 3 जगह क्या प्रयोग किया है। तो समान, अल्प मतलब थोड़ा, विराम रुकना, तो जहाँ थोड़ा ठहराव ले रहे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में क्या है, थोड़ा ठहराव। लगातार 3 बार ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इनका एक भाई और रावण होता तो आपको ध्यान रखना है शत्रुघ्न के बाद हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हम इसका प्रयोग 3 बार ही कर सकते हैं लगातार। अगर फिर चौथी बार करना हो या इसके आगे करना हो, फिर किसी समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करेंगे, वे तथा अथवा का प्रयोग करके फिर लगातार 3 बार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो विराम चिन्ह होता है हमारा वो होता है दोस्तों अर्ध विराम। दूसरा विराम चिन्ह क्या है हमारा, अर्ध विराम। तो अर्ध विराम जो चिन्ह है वो होता है हमारा ये, अल्प विराम के ऊपर बिंदी दे देते हैं तो ये क्या कहलाता है, अर्ध विराम। इसका प्रयोग कहाँ होगा, वाक्यांश के साथ। कहाँ होगा, वाक्यांश के साथ। वाक्यांश किसे कहते हैं, उपवाक्य, वाक्यांश के साथ। कैसे, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, समुच्चय बोधक अव्यय के स्थान पर, समुच्चय बोधक अव्यय के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, आपसे पूछेगा वो किसका प्रयोग करोगे आप, अर्धविराम का। कैसे प्रयोग करोगे, देखो यहाँ कैसे प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर प्रयोग कहा, उसने कहा मैं कल नहीं आऊँगा, मैं कल नहीं आऊँगा। तो ये क्या हो गया, हमने यहाँ अल्प विराम का प्रयोग कर लिया, अर्ध विराम का, सॉरी, ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, हम इसके स्थान पर, इसकी के स्थान पर अगर यहाँ अर्धविराम का प्रयोग कर देते हैं तो भी वाक्य शुद्ध रहेगा। इसके स्थान पर की का प्रयोग कर देते हैं तो भी वाक्य शुद्ध रहेगा। और ये की क्या है, ये की है समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। ये क्या है, ये है समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो समुच्चय बोधक अव्यय, ये आपसे पूछा जाएगा कि ये अर्धविराम का प्रयोग किसके स्थान पे होता है, समुच्चय बोधक अव्यय के स्थान पे, तो भी वाक्य शुद्ध रहेगा। ये वाक्यांश है, इसी वाक्यांश को क्या कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ये वाक्यांश, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है वाक्यांश। इसी वाक्यांश को हम उपवाक्य भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, उपवाक्य, अर्थात सब सेंटेंस। तो उपवाक्य के साथ किसका प्रयोग करोगे आप, अर्धविराम का प्रयोग करोगे। अब आ जाओ तीसरा क्या है हमारा यहाँ पे, तीसरा है अपूर्ण विराम। कौन सा विराम है, अपूर्ण विराम, या फिर इसको बोलेंगे प्यारे दोस्तों हम उपविराम। क्या बोलेंगे, उपविराम चिन्ह। और ये अपूर्ण विराम जो चिन्ह होता है हमारा, ये होता है हमारा विसर्ग की तरह के ये 2 बिंदु। इसका प्रयोग कहाँ होता है, शीर्षक के साथ, टाइटल के साथ, शीर्षक के साथ प्रयोग किया जाता है। शीर्षक के साथ प्रयुक्त होता है। किसका प्रयोग होता है शीर्षक के साथ, उपविराम का। जैसे फॉर एग्जाम्पल
हमने यहाँ प्रयोग किया गदर एक प्रेम कथा। गदर एक प्रेम कथा में इसमें टाइटल प्रयोग कर लिया हमने। यहाँ हमने प्रयोग किया कालिदास एक महाकवि, तो ये क्या प्रयोग किया हमने, टाइटल के साथ है। ऐसे ही यहाँ पे हमने प्रयोग किया दहेज एक सामाजिक बुराई। दहेज एक सामाजिक बुराई। आतंकवाद एक राष्ट्रीय समस्या। कोरोना एक महामारी। ऐसे ही हमने यहाँ की प्रयोग किया कोरोना एक महामारी। तो ये उपसर्ग से अलग होता है, उपसर्ग एकदम नज़दीक लगेगा पास में, ये थोड़ा दूर लगता है। ऐसे ही हम प्रयोग करते हैं नेहरू जी की पुस्तक भारत एक खोज। तो ये सब क्या था, इसको कहते हैं हम अपूर्ण विराम। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, उपविराम। ये सब क्या है, टाइटल है। ये गदर टाइटल है, कालिदास दहेज कोरोना सब क्या है, ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों हमारे टाइटल है। इसके बाद फोर्थ जो हमारा है, तो फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है हमारा यहाँ पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होगा जी, ये वाला जो चिन्ह होता है, ठीक है। वाक्य की समाप्ति, वाक्य की समाप्ति, कथन की पूर्णता, कथन घटना प्रसंग, कथन घटना प्रसंग की पूर्णता जहाँ हो, पूर्णता का मतलब वो पूरा हो गया हो, ठीक है, भाव कंप्लीट हो गया हो। जैसे अगर मैं कहूँ राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो यहाँ कथन पूरा हो गया, तो पूर्ण विराम का प्रयोग कर लिया। कई बार हम इसके स्थान पे छंदों में दो का भी प्रयोग करते हैं। जो चौथा चरण कंप्लीट होता है तो वहाँ दो का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है आपका पूर्ण विराम। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को लेंगे इधर। तो पांचवा जो चिन्ह है आपका वो है योजक चिन्ह। इसको हाइपन भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह को। ये जो चिन्ह होता है वो योजक चिन्ह होता है। इसको हाइपन भी कहा जाता है। कहाँ प्रयोग होगा, विलोम शब्दों के साथ। किसके साथ प्रयोग करेंगे, विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या हो गया, लाभ हानि, ये विलोम शब्द हो गया। इसके बाद शब्द की आवर्ती हो, कहाँ हो, आवर्ती के साथ। इसके साथ आवर्ती, वो कोई भी हो, जैसे धीरे धीरे है, ये अविकारी शब्द है, इनकी आवर्ती होगी तो भी प्रयोग करेंगे। दिन दिन हैं तो इनकी आवर्ती होगी, हरा हरा पीला पीला, इनकी आवर्ती होगी तो भी प्रयोग करेंगे। इसके बाद है पुनरुक्ति। क्या है, पुनरुक्ति मतलब होता है सार्थक निरर्थक का जोड़ा। जैसे चाय वाय, धागा वागा, रोटी वोटी, पानी वानी, पुनरुक्ति के साथ। इसके बाद है संयुक्त क्रिया। किसके साथ करेंगे, संयुक्त क्रिया के साथ। संयुक्त क्रिया के साथ भी इसका प्रयोग होगा। संयुक्त क्रिया मतलब पढ़ना लिखना, खाना पीना, खेलना कूदना, ये सब क्या है, संयुक्त क्रिया। इसके बाद पांचवा कहाँ प्रयोग करेंगे, सामासिक पदों के साथ। सामासिक पदों के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग। कैसे प्रयोग करेंगे, माता पिता, राम लक्ष्मण, भाई बहन। तो माता पिता, भाई और बहन ये क्या है, ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो वहाँ कौन सा प्रयोग होगा, वहाँ प्रयोग होगा योजक चिन्ह। कितने चिन्ह पढ़ लिए आपने, 6। इसके बाद क्या पढ़ोगे, इसके बाद पढ़ोगे आप अवतरण या उद्धरण। अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये अवतरण उद्धरण चिन्ह, एक होता है हमारा इकरा चिन्ह। इसे कहते हैं, एक होता है इकरा चिन्ह। कौन सा होता है इकरा चिन्ह, ये वाला होता है इकरा चिन्ह। कहाँ प्रयोग करेंगे जी इस इकरे चिन्ह का, इकरे चिन्ह का प्रयोग होगा उपनाम के साथ। उपनाम, उपनाम, उपाधि, पुस्तक, ग्रंथ, पुस्तक ग्रंथ, संस्था, पुस्तक ग्रंथ संस्था, संगठन, पुस्तक ग्रंथ संस्था संगठन, कविता, कविता के नाम के साथ, कविता के नाम के साथ प्रयोग करेंगे किसका, इकरे चिन्ह का। दूसरा अज्ञात कथन, अज्ञात कथन के साथ भी किसका प्रयोग करोगे आप, यहाँ पे इकरे चिन्ह का। कैसे प्रयोग होगा जी, यहाँ हमने प्रयोग किया सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी
त्रिपाठी निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नए पत्ते नामक कविता लिखी। ये हमारा सेंटेंस आ गया। अब इसमें कहाँ प्रयोग होगा? नए पत्ते में। क्यों? क्योंकि ये कविता का नाम है, टाइटल। निराला में निराला क्या है? निराला यहाँ पे प्यारे दोस्तों उपनाम है। ऐसे ही दूसरा जो हम प्रयोग करेंगे, दूसरा प्रयोग कहाँ करेंगे? परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो ये इसमें भी ये क्या है? अज्ञात कथन है। और जब अज्ञात कथन है तो किसका प्रयोग होगा? इकरा चिन्ह का। कैसे प्रयोग होगा? यहाँ पे लगाएंगे एक, और यहाँ पे क्या लिखा होता है? यहाँ सुकरात, प्लेटो, महात्मा गांधी नहीं होगा, यहाँ लिखा जाएगा अज्ञात कथन। अर्थात आज तक पता ही नहीं चला किस पुस्तक का है, किस व्यक्ति का है, तो उनको क्या कहते हैं? अज्ञात कथन कहते हैं। वो होता है अवतरण चिन्ह। इनमें से एक तो हो गया इकरा, दूसरा क्या है? दूसरा चिन्ह हो गया हमारा दुकरा चिन्ह। दूसरा चिन्ह क्या हो गया? दुकरा चिन्ह। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। चीज़ें अगर क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। ठीक है? हाँ, तो 20 मिनट के शो में तुम्हें रिकॉर्डिंग लग रहा है। अब तुम्हें यहाँ डेट डाल के दिखाएंगे। ठीक है? तो दूसरा क्या है? दुकरा चिन्ह। दूसरा चिन्ह कौन सा होगा? दुकरा चिन्ह होगा। दुकरा चिन्ह क्या है? दुकरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं इस रूप में। ये वाला चिन्ह क्या कहलाता है? हमारा दुकरा चिन्ह कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दुकरे चिन्ह में हम किसका प्रयोग करेंगे? इस तरीके से जब भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो, कोई भी जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके कथन के साथ, कोई महापुरुष है, महापुरुष के साथ, किसके साथ? महापुरुष का कथन है, कोई सूक्ति है जिसको हम कोटेशन कहते हैं, कोई नारे हैं, ठीक है, या कोई ध्येय वाक्य है। क्या है? ध्येय वाक्य। ध्येय वाक्य के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हम दुकरे चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते क्या है? ध्येय वाक्य है सुप्रीम कोर्ट का। इसको कर लेंगे दुकरा चिन्ह में बंद। ऐसे ही दिल्ली चलो, ये दिल्ली चलो क्या है? ये नारा है, दिल्ली चलो। इसको किस में बंद कर देंगे? दुकरा चिन्ह में। ठीक है? कोई सुंदर कथन है, कोई भी हो सकता है कोटेशन, ठीक है, नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दुकरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसी भी महापुरुष का कथन है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? उठो जागो और तब तक संघर्ष करते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उसमें किसका प्रयोग करोगे आप? दुकरा चिन्ह। ये कहलाता है आपका दुकरा चिन्ह। तो कितने चिन्ह हो गए आपके? 6। तो छठे के बाद नंबर आ गया आपका यहाँ 7वें का। तो 7वां जो चिन्ह है आपका वो है प्यारे दोस्तों निर्देश चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? निर्देश या निर्देशन चिन्ह। निर्देश या निर्देशन जो चिन्ह है वो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? हेडिंग के साथ करते हैं। जैसे प्रस्तावना आ गया, निष्कर्ष आ गया। प्रस्तावना निष्कर्ष क्या है? इसमें हम प्रयोग करेंगे। 8वां जो चिन्ह होता है हमारा वो होता है विवरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम इस रूप में। जैसे आपको पता लिखना है तो कौन सा चिन्ह लगाओगे? विवरण। आपको कोई चीज़ नोट में लिखनी है, कौन सा चिन्ह लगाओगे? विवरण में। जैसे अभी आपको नोट करना है कि आज 17 तारीख है, जनवरी का महीना है, 2024 चल रहा है। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और दिन जो है बुधवार है, और अभी सुबह की जो क्लास है वो चल रही है 9:30 वाली, और 9:53 हो चुके हैं। क्लियर? तो कुछ बच्चों की जो खुजली है ब्रेन की वो ख़त्म कर दी मैंने। तो आपको कई तरह की खुजली होती है। कुछ बच्चों को खुजली ये थी रिकॉर्डिंग क्लास है, कुछ बच्चों को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, कुछ बच्चों को 2026 में भर्ती होना है। तो जिनको 2026 की जिनकी तैयारी चल रही है ये उनकी खुजली ख़त्म करने के लिए बताया। इसके बाद क्या है? 9वां। तो 9वां क्या है यहाँ पे प्यारे दोस्तों? तुल्यता चिन्ह। कौन सा चिन्ह? तुल्यता चिन्ह। तुल्यता चिन्ह का मतलब क्या होता है? बराबर का चिन्ह होता है तुल्यता। ठीक है? कहाँ प्रयोग करेंगे हम तुल्यता चिन्ह का? शब्दार्थ बताने के लिए। किसके लिए? शब्दार्थ के लिए। शब्द का अर्थ अगर बताना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तुल्यता चिन्ह का।
जैसे यहाँ हमने एक शब्द प्रयोग कर लिया सन्निधि। अब इस सन्निधि का आपको अर्थ नहीं पता, तो आप क्या करोगे, अत्यंत निकटता। तो क्या हो जाएगा, सन्निधि का अर्थ हो गया अत्यंत निकटता, ये तुल्यता चिन्ह हो गया। इसके बाद में 10वां चिन्ह। 10वां चिन्ह क्या है, कोष्टक चिन्ह। क्या है यहाँ, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का जो प्रयोग हम करते हैं, एक तो छोटे कोष्टक का प्रयोग करते हैं छोटी डिजिट के लिए, बड़े कोष्टक का बड़ी डिजिट के लिए। कई बार हम सेंटेंस में भी प्रयोग करते हैं। वाक्य में शब्दार्थ के लिए, वाक्य में शब्दार्थ के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, कोष्टक चिन्ह का। जैसे मैंने रात को मयंक, यहाँ कोष्ठ में लिख देंगे चंद्रमा देखा, चंद्रमा देखा। अब यहाँ जब वाक्य में हमें शब्दार्थ बताना होता है, मयंक का अर्थ किसके लिए हुआ, चंद्रमा, तो उस समय हम कोष्टक का प्रयोग कर रहे हैं। और जब हमें अकेले शब्द का अर्थ बताना होता है, उस समय हम तुल्यता बराबर चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। कितने चिन्ह हो गए, 10। इसके बाद एक चिन्ह होता है हमारा आवर्ती चिन्ह। इसी को पुनरावर्ती या पुनरुक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। इसमें लगाते हैं हम ये, जैसे हमने प्रयोग किया महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब हमें आवर्ती करनी है। कैसे करेंगे आवर्ती, हजारी प्रसाद। अब ये ना लिखे, हम यहाँ पे आवर्ती कर देंगे, तो ये क्या हो गया, हमारा आवर्ती चिन्ह हो गया। इसके बाद में फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, आवर्ती चिन्ह के बाद में त्रुटि पद का। किसका, त्रुटि पद। इसको काग पद भी कहते हैं, इसको हम हंस पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हंस पद। इसको विस्मृति चिन्ह भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, विस्मृति चिन्ह अर्थात भूल सुधार चिन्ह। विस्मृति चिन्ह का मतलब क्या होगा, यहाँ भूल सुधार चिन्ह। इसी को क्या बोलते हैं, भूल सुधार चिन्ह बोलते हैं, भूल सुधार चिन्ह। ये होता है लैम्डे की आकृति का। किसकी आकृति का, ये लैम्डे। आजकल आप इसके स्थान पे ये प्रयोग कर रहे हो, ये और ये लैम्डा। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा दशरथ के 4 थे। अब 4 क्या थे, हो गए भूल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राजा दशरथ के 4, यहाँ लगाओगे ये चिन्ह, जिसको हम कागपद, हंसपद या विस्मृति चिन्ह, भूल सुधार चिन्ह कहते हैं। तो ये वाला चिन्ह कहाँ होता है, अगर मान के चलो आपको सही करना था तो पहले आप इसको काटते दोबारा लिखते, तो इन चिन्हों का प्रयोग करना उचित माना जाता है। ठीक है, तो ये था आपका त्रुटि पद। इसके बाद में 13वां चिन्ह। 13वां चिन्ह है आपका यहाँ पे प्यारे दोस्तों इति श्री चिन्ह। कौन सा चिन्ह, इति श्री या समाप्ति चिन्ह। इति श्री या समाप्ति चिन्ह। इति श्री समाप्ति में हम एक तो बड़ी लाइन 0, फिर छोटी लाइन 0, फिर ये, या फिर पहले बड़ी लाइन फिर इससे छोटी फिर छोटी, इन 2 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कार्य की पूर्ण समाप्ति पर कहाँ प्रयोग होगा, कार्य की पूर्ण समाप्ति पर इसका प्रयोग होगा। कथन पूरा होगा, सेंटेंस पूरे होंगे, पाठ चैप्टर पूरा होगा, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। इसको इति श्री, इति मतलब समाप्त, श्री मतलब आरंभ। आरंभ किए गए कार्य को जब समाप्त करेंगे तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद होता है प्यारे दोस्तों एक अधोरेखा। क्या होता है, अधोरेखा। इसी को हम रेखांकन भी कहते हैं। अधोरेखा को क्या कहेंगे, अध कहते हैं नीचे को, रेखांका या फिर रेखांकित, इसी को क्या बोलते हैं हम, रेखांकित चिन्ह। तो अधोरेखा, रेखांकित चिन्ह, ये क्या होता है, एक नीचे मोटी चमकीली रेखा अंडरलाइन हम कर देते हैं, ये अधोरेखा। अध का मतलब होता है नीचे, ठीक है, जो नीचे लिखा जाता है। अध कौन सा है, ये वाला संस्कृत का अध है जिसका अर्थ है नीचे, अधोरेखा चिन्ह होता है। एक होता है रिक्त स्थान चिन्ह। कौन सा होता है, रिक्त स्थान चिन्ह। और रिक्त स्थान चिन्ह के बारे में आप जानते हो, ये डैश डैश क्या होता है, रिक्त स्थान चिन्ह। एक होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा, जब सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने लगा होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कितने हो गए, 16। इसके बाद 17वां चिन्ह कौन सा है, 17वां चिन्ह है आपका विषम्य बोधक चिन्ह। कौन सा है, विषम्य बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है, विषम्य बोधक चिन्ह। इसको संबोधन बोधक चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, मनोविकार को प्रकट करने के लिए, मनोविकार, मनोभाव को प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होगा,
विषम्य बोधक, इसका दूसरा नाम क्या है, संबोधन बोधक। दूसरा प्रयोग कहाँ होता है इसका, जहाँ आप आश्चर्य को बताओ, जहाँ आप हर्ष को बताओ, जहाँ आप शोक भाव को प्रकट करो, घृणा को प्रकट करो, ग्लानि को प्रकट करो, जहाँ आप आशीर्वाद के भाव को प्रकट करो, जहाँ आप संबोधन को प्रकट करो। इसी वजह से इसको संबोधन चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको संबोधन चिन्ह भी कहा जाता है। तो ये कितने चिन्ह हो गए आपके, 17। रिक्त स्थान आ गया, इसके बाद रेखांकित आ गया, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका अधोरेखा, इसके बाद आएगा आपका 17, 17 के बाद में नंबर आएगा 18। 18 चिन्ह है आपका शिरोरेखा चिन्ह। कौन सा चिन्ह, शिरोरेखा। शिरोरेखा किसे कहते हैं, जो ऊपर लगाते हैं, शिरोरेखा चिन्ह। तो शिरोरेखा चिन्ह कौन सा होगा, जो आप ऊपर लगाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा संजय, अब ये जो मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, ये वाला चिन्ह, इसको शिरोरेखा बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ अपना नाम लिखा, मेरा नाम यहाँ अरुण है, अब मैं इसके ऊपर जो चिन्ह लगाऊंगा उसको क्या बोलेंगे, शिरोरेखा चिन्ह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शिरोरेखा चिन्ह बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और कौन सा चिन्ह हो गया, इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका नुक्ता चिन्ह। कौन सा चिन्ह आएगा, नुक्ता चिन्ह। तो ये नुक्ता चिन्ह कौन सा होता है, जो हम कै खे गे में प्रयोग करते हैं। नुक्ता या बिंदु तल, इसको क्या बोलेंगे, नुक्ता या बिंदु तल चिन्ह। नुक्ता या बिंदु तल चिन्ह कहाँ प्रयोग करते हैं, जब भी किसी शब्द में कै के साथ, खे के साथ, गे के साथ, जय के साथ ये मिले, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नुक्ता या बिंदु तल। जब भी हम उर्दू के शब्दों का प्रयोग हिंदी में कर रहे हो, जैसे यहाँ हमने प्रयोग कर लिया यहाँ पे खुशहाल, ऐसे ही हमने यहाँ प्रयोग कर लिया गजल, ऐसे ही यहाँ प्रयोग किया हमने नज़र, ऐसे ही हमने यहाँ प्रयोग किया सफ़र। ये सारे के सारे उर्दू के शब्द हैं, क्योंकि उर्दू के शब्दों में हम कै के नीचे, खे के नीचे, गे, जय, फे, इनको आगत या गरी ध्वनि भी कहते हैं। तो ये उर्दू के शब्दों को जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे प्रयोग करते हैं, इनको बिंदु तल कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि ये विदेशी शब्द है, ये सारे के सारे क्या है, विदेशी शब्द है। इसके साथ एक होता है हमारा अर्धचंद्र बिंदु। कौन सा है, अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह। अर्धचंद्र बिंदु हमारा ये चिन्ह होता है। इससे सारे के सारे हमारे तद्भव शब्द बनते हैं, अर्थात हिंदी के शब्द बनते हैं। जहाँ भी अर्धचंद्र बिंदु लगा है तो वे दुनिया के सारे शब्द क्या है, तद्भव है। जहाँ नुक्ता बिंदु तल लगा है वे दुनिया के सारे शब्द उर्दू के अर्थात विदेशी शब्द है, वो क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द कहलाएंगे। और जहाँ ये लगा है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। इसके बाद 21 क्या कौन सा चिन्ह होता है, विसर्ग चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह है, विसर्ग चिन्ह। इसके बाद 22 कौन सा चिन्ह होगा, अनुस्वार चिन्ह। कौन सा चिन्ह होगा, अनुस्वार। आप भी तो देख सकते थे, तो देखो तो। अरे वो ठीक है, कुछ कह रही हैं, देख ले एक बार। इसके बाद क्या है, विसर्ग चिन्ह, अनुस्वार चिन्ह, और यहाँ पर एक है हमारा हलंत चिन्ह। क्या है, हलंत चिन्ह। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा चिन्ह है, हलंत चिन्ह। विसर्ग चिन्ह हमारा ये होता है, अनुस्वार चिन्ह ये होता है, हलंत ये होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, प्रातः में करते हैं, पुनः में करते हैं, और इसके बाद में क्या है, अतः में करते हैं। इसमें यहाँ इसका प्रयोग हम अंक में करते हैं, अंकित में करते हैं, मयंक में करते हैं। ये हमारा क्या है, अनुस्वार। हलंत का प्रयोग कहाँ करते हैं, पाठ्य में करते हैं, मिट्टी में करते हैं, वरण में करते हैं, मूल्यवान में करते हैं। मूल्यवान की जो शुद्ध वर्तनी है वो ये है। ऐसे ही गद्य में करते हैं, पद्य में करते हैं। ये क्या थे आपके, ये सारे के सारे थे आपके विराम चिन्ह, जो कि कंप्लीट हो गई। अब इसकी जो पीएनजी है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम क्या है, हिंदी बाई अरुण सर टेलीग्राम। इस पे आपको विजिट करना है, ये पीएनजी देंगे, दोबारा से आपको समझना है। इस चैनल पे 11 से 12 आपकी दूसरी क्लास होगी, जो कि प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस सेट 3 है। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।